अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपको मेरी पहली मालूमाती वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी और आपने उसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने जैसे कहा था कि जिस तरह दीगर लोग सिखाते हैं मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसको आसान और सहल करके सिखाने की कोशिश की है और आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आज मैं आपको लिखाई के मुतालिक कुछ मज़ीद चीज़ें बताता हूँ जो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। चलते हैं सबसे पहले अपनी अगली इस लेक्चर की तरफ। आपने देखा कि मैंने जैसे ही न्यू डिज़ाइन को ओके किया हमारे पास एक पेज खुला, फिर उसके बाद वही 12 फ़ोल्डर आ गए जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब उन 12 फ़ोल्डर्स में से हम दोबारा ऐड टेक्स्ट में गए। अब यहाँ मैं लिखता हूँ ऐड टेक्स्ट के लिए आपके सामने कुछ मैं तहरीर लिखता हूँ, जैसे कि फ़लस्तीन में होने वाला जुल्म बंद किया जाए। मैंने लिखा। अब मैं इसके नीचे एक इबारत और लिख देता हूँ, बैतुल मुक़द्दस दोबारा फ़तह होगा और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। अब जैसे मैंने कि ये आपके सामने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं इसको कि ये 2 लाइनें मैंने लिख दी। इसको हम ऐड डिज़ाइन करते हैं। ऐड डिज़ाइन जैसे ही मैंने किया तो ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम सेंटर से यूं इसको खींचें तो ये इबारत जो है वो शक्ल आई। अब चलते हैं हम इस प्लस की निशान की तरफ जो सामने आपको नज़र आ रहा है। इसमें राइटिंग के हवाले से बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये मैंने इसको ओके किया तो एक तो आपके सामने कॉपी आ गया, दूसरा आपके सामने नंबर 2 कन्वर्ट टू शेप आ गया, नंबर 3 मल्टी स्टाइल टेक्स्ट आ गया और नंबर 4 आ गया बुलेट्स लिस्ट, नंबर 4 लॉक मूवमेंट और सिलेक्शन बॉक्स। अब हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन बॉक्स। ये जो आपने देखा हमारा बॉक्स बना हुआ है सिलेक्शन बॉक्स, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस वक्त इसकी जो इसमें बॉक्स बना हुआ आ रहा है, आप उसकी लंबाई और चौड़ाई देख रहे हैं कि वो बिल्कुल तहरीर के साथ है। लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको यूँ नीचे जो एरो बना हुआ रहा है उसको आप बढ़ाएंगे तो पहले 10 था, अब इस वक्त 56 है। वापस लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको यहीं से वापस लेके चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वापस जाने पर ये इसकी कंडीशन छोटी होती जाएगी। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन होगी। अब आप चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। लॉक मूवमेंट के बारे में पिछले ही लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। लॉक मूवमेंट से जब आप इसको लॉक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, हिलेगा नहीं। अब इस बुलेट्स लिस्ट को छोड़ दें, आप ऊपर चले जाएं मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में। तो मल्टी स्टाइल टेक्स्ट को हम ओके करते हैं। जैसे ही हमने मल्टी स्टाइल टेक्स्ट को ओके किया तो ये देखें नीचे जो बार बनी हुई आ रही है इसमें मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में लिखा हुआ जो हमने ऊपर लिखा वो यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब देखें लफ्ज़ फ़लस्तीन लिखा हुआ है तो फ़लस्तीन में होने वाला, बस इसमें एक चीज़ है। वैसे उर्दू में हम राइट से लेफ़्ट चलते हैं, यहाँ पर इसमें मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो लेफ़्ट से राइट आपको चलना पड़ेगा। फ़लस्तीन देखें, फ़लस्तीन नीचे देखें, में होने वाला जुल्म बंद किया जाए। अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब सिलेक्ट ना करूँ। मैं इन जिस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा वर्क उस पर होगा, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए सिलेक्ट किया है। अब यहाँ मैं दोबारा सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। ये देखें, ये भी ख़त्म किया, 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 ये भी ख़त्म किया। अब लफ्ज़ फ़लस्तीन सिर्फ सिलेक्ट है। मैं चाहता हूँ 2 लफ्ज़ बड़े हो जाएं, फ़लस्तीन में होने वाला जुल्म, तो मैं इस लफ्ज़ जुल्म को भी सिलेक्ट कर दूँ। अब 2 लफ्ज़ मैंने इसमें से सिलेक्ट कर दिए। अब मैं पूरी इबारत वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ इन 2 पर जो वर्क करूँगा वो होगा। मसलन इसके नीचे आप देखें एक और बार आ रही है। इस बार को मैंने पहले नंबर पे टी लिखा हुआ है जिसके नीचे साइज़ लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट किया। अब जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैंने देखें यहाँ प्लस और माइनस का निशान आ रहा, तो मैं प्लस को दबाऊँगा
तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो अल्फाज बड़े होंगे वो सिर्फ फ़लस्तीन और जुल्म का लफ्ज़ बड़ा हो रहा है। बाकी इबारत आप देखें अपनी जगह पर ही है। जिन जिन को मैंने सेलेक्ट किया था ये देखें सिर्फ वो 2 लफ्ज़ जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, अब बाकी वहीं के वहीं हैं। अब क्या फ़ायदा होगा कि जिस लफ्ज़ को मैं वाज़े करना चाह रहा हूँ सिर्फ वो लफ्ज़ जो है वो इसमें उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, बाकी सब अपनी इबारत उसी जगह पर है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया और हम मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में दोबारा चले जाते हैं। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में गए। अब देखिए आप इन दोनों लफ्ज़ों को मैं सिर्फ इन दोनों लफ्ज़ों का फ़ॉन्ट बदलना चाहता हूँ। तो ये जो लाल वाली बार आ रही है जिस पे प्लस माइनस का निशान है, इसी के नीचे जिसमें साइज़ लिखा हुआ था, अब साइज़ से मैं स्ट्रोक में चला जाता हूँ और आगे फ़ॉन्ट में चला जाता हूँ। जैसे मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगा तो ये देखिए मैं फ़ॉन्ट में गया तो आई थिंक बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। इन 2 लफ्ज़ों का जो फ़ॉन्ट है वो बदल जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं फ़लस्तीन इस तरह और फ़लस्तीन और जुल्म के लफ्ज़ को मैं इस फ़ॉन्ट में लिखना चाहता हूँ। ये देखें इस फ़ॉन्ट में, तो ये देखें आप फ़लस्तीन और जुल्म जो ये 2 लफ्ज़ थे सिर्फ इनका फ़ॉन्ट बदल गया, बाकी वैसे का वैसा रहा। अब इसी तरह मैं इसी को कलर भी देना चाहता हूँ। तो ये देखें मैं स्ट्रोक में चला गया। जैसे ही स्ट्रोक में गया तो सामने मेरे कलर की बार आ गई। मैं कलर को ओके करता हूँ तो जैसे ही मैंने इसको रेड कलर दिया तो ये देखें इसके ऊपर रेड कलर की एक वो बनी हुई आ गई। इसमें सिलेक्शन में सिर्फ फ़लस्तीन इस वक्त सिलेक्ट हुआ है, जुल्म रह गया तो उसको असल में डन करना था, पहले मैंने डन नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ। आप इसका ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए मैं ये कलर देता हूँ तो ये हो गया। ये कलर जो बार मैं देना चाहूँगा इसके ऊपर वो बार जो है वो स्ट्रोक की सूरत में बन जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर भी चेंज कर दूँ। तो ये देखिए मैं इसके कलर में गया और जब मैं इसके कलर में जाऊँगा तो मैं इसको मिसाल है रेड कलर देता हूँ। तो ये देखें ये रेड कलर हो गया। अब मैं स्ट्रोक में जाके इसके ऊपर मैं स्ट्रोक का कलर जब चेंज करूँगा तो स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें आप, अब मैं इसको मिसाल है ब्लैक देता हूँ तो ये इसके ऊपर ब्लैक आ गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं वाइट देता हूँ तो ये इसके ऊपर वाइट आ गया। इसके ऊपर मैं येलो करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं इसको येलो कर दूँगा। यानी जो कलर मैं उसको देना चाहूँगा वो आ जाएगा। यानी कलर की कंडीशंस 2 हैं, एक स्ट्रोक का कलर है, एक उस हर्फ का अपना कलर है। जो कलर आप देना चाहेंगे, स्ट्रोक का कलर देना चाहेंगे तो स्ट्रोक का कलर चेंज होगा, और अगर आप हर्फ का कलर देना चाहेंगे तो हर्फ का कलर जो है वो चेंज। अब इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ मज़ीद, तो यहाँ मैं इस ऑप्शन में आके आई में आपने देखा नीचे वाली बार में गया तो ये मैंने उसको बोल्ड किया तो ये मज़ीद बोल्ड भी हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूं, तो आप इसी बार में रहते हुए ये जो बार आपके सामने है इस बार में रहते हुए आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। जैसे ये वापस मैं उसको अपने उसकी असली फ़ॉन्ट पे ले आया। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। लफ्ज़ जुल्म पर असल में वर्क नहीं हो सका हमारा, सिर्फ फ़लस्तीन पे हो सका। तो मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं इसमें गया, ये मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में गया, और मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में जाने के बाद मैं इसमें दोबारा कर देता हूँ। ये मैं मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में गया। अब इसमें एक लफ्ज़ फ़लस्तीन सिलेक्ट है और एक लफ्ज़ जुल्म सिलेक्ट, ये 2 लफ्ज़ सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब 2 लफ्ज़ सिलेक्ट हो गए तो मैं इन दोनों लफ्ज़ों को जो है वो डन भी कर सकता हूँ। डन करके मैं अगेन उसमें गया, मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, अब मैंने जुल्म वाले को सिलेक्ट किया। अब मैं स्ट्रोक में जाता हूँ। अब मैं स्ट्रोक में गया तो अब इन दोनों का जो कलर है वो बदल जाएगा मेरे स्ट्रोक में जाने से। ये देखें अब जुल्म पर भी पोजीशन वही हो गई पहले जो नहीं हो रही थी। सिर्फ सिलेक्शन का मसला, जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर दोनों पर आप वर्क कर सकेंगे। अब जिस तरह इस पर नीला आ गया, लेकिन मैं अगर लफ्ज़ जुल्म को भी कलर देना चाहता हूँ रेड, तो ये मैं कलर में गया और ये लफ्ज़ जुल्म को भी मैंने रेड कलर दे दिया। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपके सामने इसका साइज़ का भी मैंने आपको बता दिया, स्ट्रोक का भी बता दिया, फ़ॉन्ट का भी बता दिया, ये नीचे वाली बार में कलर का भी बता दिया। अब देखें मूव, आगे लिखा हुआ रहा मूव। अब आप यहाँ एक बड़ी प्यारा ऑप्शन है इसमें, ये देखें मैंने इसको मूव को ओके किया। अब मूव को ओके किया तो अब इन 2 लफ्ज़ों को मैं 2 तरह से मूव कर सकता हूँ। देखें नीचे एरो के निशान बने हुए, एक राइट हैंड पे जो एरो इसके सामने बॉक्स है जिसमें 0 लिखा है, लेफ़्ट हैंड पे जो एरो है इस पे सामने टॉप लिखा है। फिर नीचे वाली बार में लाइन में आ जाएं तो लेफ़्ट हैंड पे लिखें आप एरो बना हुआ लेफ़्ट लिखा हुआ,
और राइट एंड पे 0 है। अब देखें, अब मैं जहाँ टॉप यानी ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ये जैसे राइट टॉप माने यहाँ नीचे दे रहा है और मैं इसको इस तरफ करूँगा तो ऊपर। ये देखें, अब मैंने यूँ किया राइट की तरफ 9 में, तो ये देखें लफ्ज़ नीचे आ गए, ये मैं यहाँ ले गया। लेकिन मैं इसको टॉप की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो ये देखें ऊपर की तरफ चले गए। मैं वापस ले आता हूँ, ये देखें ये लफ्ज़ यहाँ आ गए। अब इसी तरह नीचे वाली लाइन में आ जाए लेफ़्ट और राइट। अब मैं इसको अगर ये देखें यूँ इस तरफ कर रहा हूँ तो ये लफ्ज़ जुल्म वापस इधर जा रहा है, और मैं अगर यूँ करूँगा तो ये फ़लस्तीन का लफ्ज़ जो है वो इधर जा रहा है। आपने नोट किया, ये फ़लस्तीन और जुल्म आगे की तरफ तो लेफ़्ट की तरफ तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन वापसी की तरफ सिर्फ जुल्म जा रहा है, क्योंकि वहाँ पीछे फ़लस्तीन के लफ्ज़ के पीछे जाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि इबारत शुरू ही वहाँ से हो रही है। तो इसका मूव का ऑप्शन जो है वो राइट और लेफ़्ट और टॉप और लो, ये इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी आपके जहन में रहना चाहिए कि जब आप मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में गए, इसमें एक तो हम मूव में चले गए, एक इसमें चले गए। अब ये लिखा हुआ लास्ट पे बिल्कुल RANDOM, अगर आप इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके कलर चेंज होते जाएंगे। जैसे मैंने ये देखें रैंडम दबाया तो फ़लस्तीन, अभी सिलेक्शन चूँकि एक ही की है, वहाँ से मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में जाके आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों के कलर चेंज होंगे। जो सिलेक्ट होगा मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में उन दोनों के कलर चेंज होंगे। देखें मैंने रैंडम दबाया तो ये इस कलर में आ गया, अब मैंने दबाया तो देखें इस कलर में आ गया। अब आप यहाँ से एक एक दफ़ा दबा कर बार बार जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो आप इसके मुख्तलिफ़ कलर जो है वो अपने सामने जो है वो देखते जाएंगे। ये देख रहे हैं आप सारे। तो इस तरह आप जो लफ्ज़ सेलेक्ट करेंगे मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में जाकर, उस मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि ये वाला जो मल्टी स्टाइल टेक्स्ट है इसमें आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वही जो है वो आपके सामने जो है वो आएगा, और उसी से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, और उस पर मज़ीद ऑप्शन जो मैंने बताया आप उन ऑप्शंस में जाकर वर्क भी जो है वो कर सकते हैं। एक दफ़ा दबाने से अगर वो नहीं आ रहा मल्टी स्टाइल टेक्स्ट तो आपने परेशान नहीं होना, आपने उसको दोबारा प्रेस करना है उसी प्लस के निशान पे जाके, तो बिल आखिर वो आ जाएगा। कभी कभी इस ऐप में ये मसला हो जाता है, जैसे यहाँ मैंने बताया ये दो लफ्ज़ मैंने सेलेक्ट किए। अब ये वाला भी मैं अगर सेलेक्ट कर देता हूँ तो वाला पर भी मैं अगर वर्किंग करूँगा तो ये लफ्ज़ वाला पर वर्किंग करने से भी वही हो जाएगा जो सारे काम मैंने आपको पहले बताए थे। ये देखें, ये मैं गया और मैंने इसको सिलेक्ट किया, मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में चले गए, होने वाला, इन दोनों को भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके फ़ॉन्ट में चला गया और मैंने इसके फ़ॉन्ट को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। स्ट्रोक में चला गया, मैं स्ट्रोक में जाके मैंने इसके कलर को स्ट्रोक में जाके चेंज करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये देखें जब हम कलर में गए तो चेंज हो गया उसका कलर भी। जैसे कि अभी मैं यहाँ इस कलर में जाऊँगा तो उस हर्फ का, पहले तो स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा था, यहाँ हम कलर में जाएंगे तो उसके बाकायदा जो अल्फाज के कलर हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें जैसे जैसे हम बदलते जा रहे हैं सारे कलर चेंज होते जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और इसको हम डन कर देते हैं। अब यहाँ पर एक है कन्वर्ट टू शेप, सबसे ऊपर कॉपी लिखा हुआ है, और नंबर 2 पर मल्टी स्टाइल टेक्स्ट से ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है कन्वर्ट टू शेप। अब हम कन्वर्ट टू शेप में जाते हैं, तो जैसे हम कन्वर्ट टू शेप में गए आपने देखा कि इस इबारत की शक्ल जो है वो किस तरह बन गई, यानी बिल्कुल वाज़े और मोटा मोटा लिखा हुआ आ गया, और इसको कहते हैं कन्वर्ट टू शेप। यहाँ आप इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको शेप में कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज़ आपके सामने और आती है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जैसे जैसे आप इसमें सिलेक्शन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ना ये बदलता भी चला जाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करने से नए ऑप्शंस भी आपके सामने आ जाएंगे। अब जैसे हमने कन्वर्ट टू शेप में चेंज किया तो आप देखें, अब हमने जब उस प्लस को निशान को ऑप्शन को ओके किया, जैसे अभी मैं दोबारा करता हूँ, देखें तो पहले हमारे सामने कन्वर्ट टू 3D नहीं आ रहा था, फिट टू पेपर नहीं आ रहा था, और फ्लिप वर्टिकल नहीं आ रहा था, फ्लिप हॉरिजेंटल नहीं आ रहा था, सिर्फ लॉक मूवमेंट और सिलेक्शन बॉक्स आ रहा था, और ऊपर कॉपी आ रहा था, और ज्वाइन पाथ भी पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। अब ज्वाइन पाथ क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो नीचे तीसरे नंबर पर कन्वर्ट टू 3D, ये ऑप्शन आपने कभी भी यूज़ नहीं करना,
अगर आप किसी भी दफ़ा कन्वर्ट टू 3D कर देंगे तो इस ऐप में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि कन्वर्ट टू 3D करते ही और ऐप जो है ये हैंग हो जाती है और फिर आपको दोबारा वापस जाना पड़ता है और फिर नए सिरे से अपना काम शुरू करना पड़ता है। तो मैं इसमें कन्वर्ट टू 3D में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं बल्कि जॉइंट पाथ इसमें जाके मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन ये ज़हन में रहे कि जब आप इसको कन्वर्ट टू शेप करेंगे तो जॉइंट पाथ का आपके पास ऑप्शन तब आएगा। अगर आप कन्वर्ट टू शेप नहीं करते, सिर्फ मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में जाएंगे तो जॉइंट पाथ का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। अब जॉइंट पाथ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हम जॉइंट पाथ में गए, जैसे ही मैंने जॉइंट पाथ का ऑप्शन ओके किया तो ये देखें आप कि वो जो 2 लाइनें मैंने अलग अलग लिखी थी, मेरे जॉइंट पाथ करते ही वो दोनों लाइनें इकट्ठी हो गई। ये देखें, वो जो अलग अलग लिखा था मैंने, वो दोनों लाइनें एक साथ हो। अब आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें या इसको तवील या मुख्तसर करना चाहें तो ये आप इस सिलेक्शन बॉक्स से भी कर सकते हैं। अब देखें इस पे जब हमने दोबारा उसी पे मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया उस जमा वाले प्लस के निशान पर, तो अब देखें फिर नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें तब्दीली आ गई है। पहले जॉइंट पाथ आ रहा था, अब स्प्लिट पाथ आ रहा है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे उसमें ऑप्शन में के सिलेक्शन में फिर नीचे जो ये हमें मज़ीद ऑप्शन जो है वो मज़ीद दे देता है, चेंजिंग आ जाती है। ठीक है ना। तो अब आपके सामने ये सारी चीज़ आ गई होगी। अब मैं इसमें एक ऑप्शन और है जो आपको बताना चाहता हूँ जनाब, ये आप सारा समझ गए होंगे जनाब। और जॉइंट पाथ भी आ गया, फिट टू पेपर भी आ गया। यहाँ एक ऑप्शन और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसी प्लस के निशान में है, और वो ये है कि बॉर्डर है, कलर है, स्टाइल है। मैं यहाँ आपको एक ऑप्शन और बताना चाह रहा था जो मैंने आपके लिए निकाल के देखा था, लेकिन इस वक्त तो इसमें सामने आ नहीं रहा। अब मैं थोड़ा सा उसको ढूंढने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। लेकिन आज के लिए बारकैफ अब आपको जो मैंने ये इसके इबारत के तहरीर के जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, नहीं वो चीज़ें, अच्छा इसमें कॉपी वाला ऑप्शन है तो आप कॉपी दबाकर इसको कॉपी भी कर सकते हैं। फिट टू पेपर वाला मैंने आपको पहले बता दिया था, फ्लिप वर्टिकल वाला और फ्लिप हॉरिजॉन्टल वाला ये और लॉक मूवमेंट वाला ये ऑप्शन मैंने आपको पहले सारे बता दिए थे। अब इसको हमने कर दिया डी सिलेक्ट। जैसे हमने इसको डी सिलेक्ट किया तो ये अब वही बार जो पहले वाली थी हमारे सामने वही आ गई। तो उम्मीद है आज के सबक में आपको ये वाली चीज़ें जो हैं वो पसंद आई होंगी और इन चीज़ों से आप इंशाल्लाह मज़ीद अपनी तहरीर को बेहतर बना सकेंगे। अगले सफ़र में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि हम तस्वीर को कैसे बेहतर से बेहतर जो है वो बना सकते हैं। जब हम इस पर कोई थंबनेल पर या इस पर कोई तस्वीर लगाते हैं तो हम उसको किस तरह बेहतर अंदाज में जो है वो अच्छी उस पर वर्किंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जो तजवीज़ हो, कोई बात हो, आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।